क्यों मजाक कर रहे हैं? एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 19.1 आरडी में ये 19 चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जो चैप्टर है ना आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम स्पेशल सीरीज। तो हम ये वाला कर रहे हैं अभी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पोर्शन। इसमें एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। A sequence is defined by an is equal to, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो सीक्वेंस है इट इज डिफाइंड बाय an is equal to n cube minus 6n square, n cube minus 6n square plus 11n minus 6 plus 11n minus 6। गेट को ना थोड़ा दबाकर बंद कर। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अर्जुन उसको थोड़ा दबाकर बंद कर देना, लकड़ी वाले को। n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6 दबा दो, दबा दो, वो आवाज आएगी बंद होने की। हाँ दबा दबा के करो, थोड़ा जोर से दबाओ। हाँ बस बस अब हो गया। n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6, और कॉमा करके ना इन्होंने ये दे रखा है कि स्मॉल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं शो दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर जीरो एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। तो बड़े आराम से हो जाएगा। पहला टर्म क्या होगा, आपको n को 1 ले लेना है, क्योंकि n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, फिर 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो मैं सबसे पहले लूंगा a1। a1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। तो 1 प्लस 11 कितना हो गया, 12, माइनस 6 हो गया माइनस 12। तो 12 माइनस 12 कैंसिल आउट होकर 0। फर्स्ट टर्म 0 आ गई। सेकंड टर्म a2, a2 का मतलब जहां जहां पर n है वहां वहां पर 2 डाल देंगे। 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर। अब छोड़ दूं मैं a1 a2 सर 3 0 में आ रहा था। ये 3 0 नहीं आ रहा, अभी देखता हूँ। a2 आ रहा है 0। हाँ a3 भी आएगा और क्या। चलो जी a2 क्या हो गया, n की जगह 2 डाला तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। तो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 6 24 प्लस 11 2 22 माइनस 6 माइनस 24 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 28 माइनस का 30 और 8 प्लस 22 हो गया प्लस का 30। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0। ये करने के बाद में फिर आप देखेंगे थर्ड टर्म इसकी a3। तो थर्ड टर्म देखो a3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 9 6 54। तो माइनस 54 प्लस 11 3 33 माइनस 6। ठीक तो है, 60 माइनस 60 क्या लक्ष्य तुम भी, तीनों टर्म 0 आ गई। उसके बाद आप a4 निकालो, a5 निकालो, a6 निकालो, वो सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी और फिर लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में सर यहाँ क्वेश्चन पे n की वैल्यू कहाँ तक ले, n की वैल्यू जो है, स्मॉल n जो है, स्मॉल n बिलोंगिंग टू कैपिटल n। कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो हमने 1 के लिए देखा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे देखेंगे। समझ गए। तो सर प्रूव करने के लिए हम कहाँ तक लें कि आगे की पॉजिटिव है। 2-3 वैल्यूज ले लेना आप, 2-3 वैल्यूज ले लेना, बस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। ओके सर। और एक चीज बताता हूँ, ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इन्होंने, स्मॉल एंड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हमारा पहला नंबर n इज इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 से। भाई फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, जब n की वैल्यू 1 होगी। सेकंड टर्म कैसे आएगी, जब n की वैल्यू 2 होगी। ठीक, तो वो बिना मतलब दे रखा है, आप वैसे भी पहली वैल्यू 1 ही लेंगे, आप a0 नहीं निकालेंगे, a-1 नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? अच्छा, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विदुषी, हर्षित, कृति, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, आप समझ जाओगे, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, असल में एक दो क्वेश्चन होते नहीं है ना, तो फिर मैथ्स पर से विश्वास उठ जाता है, फिर हम बुक बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी, अभी आ जाए, उसमें भी ऐसे ही है। चलिए जी, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 3, a1 is equal to 3 and an is equal to an is equal to 3 into an minus 1 plus 2, 3 into an minus 1 plus 2। अब देखिए, सबसे पहले जो a1 होता है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होती है, वो इन्होंने दे रखी है 3, तो इसका मतलब मुझे a1 निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, a2 से स्टार्ट करूंगा। और ये इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है कि आपको इसकी केवल शुरुआत की 4 टर्म्स निकालनी है। भाई पहली टर्म तो दे ही रखी है, आगे की 3 निकाल लो, तो a2, 3a और n की जगह डाल दो 2, 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, a1, 3 इंटू a1 प्लस 2, a1 की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 11, ये मेरे पास सेकंड टर्म आ गई। फिर बात करूंगा मैं a3 की, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें n की जगह 3 डाल दीजिए, तो a3 इज इक्वल टू 3 इंटू a, 3 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3a2 प्लस 2। आ जाइए, ठीक है, उसको थोड़ा दबा कर देना बंद, आवाज आएगी टक से। हाँ बस, 3a2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ये जो a2 है, ये है 11, अभी अभी कैलकुलेट करा ना a2 की वैल्यू 11, तो 3 इंटू 11 प्लस 2, तो 33 प्लस 2 कितना हो गया, 35। a4 छोड़ दो, निकाल लोगे अपने आप, है ना, a4 में a3 की जरूरत पड़ेगी, मैं छोड़ रहा हूँ। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रहा हूँ, करना अपने आप, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, हर एक में आपको a1 दे रखा है, थर्ड पार्ट में आपको a1 के साथ साथ a2 भी दे रखा है। ठीक है, तो शुरुआत की 5 टर्म्स आपको निकालनी है, a1, a2, a3, a4, a5, बस इतना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची एक मैथमेटिशियन था, तो उसने एक ये सीरीज डिफाइन करी थी। देखिए सीरीज क्या थी, इन्होंने बोला था फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 1। तो ये मत सोचना कि ये फिबोनाची सीरीज कोई पता नहीं अनोखी सीरीज है और ये मेरे सिलेबस में कहाँ से आ गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिबोनाची एक मैथमेटिशियन था, उसने एक सीरीज डिफाइन करी थी। ऐसी लाप्लास एक मैथमेटिशियन था, उसने लाप्लास सीरीज करी थी। ऐसी फोरियर था, तो फोरियर सीरीज डिफाइन करी थी। तो ऐसे ही फिबोनाची सीरीज इन्होंने दे रखी है, इट इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a2, मतलब a1 और a2 दोनों के दोनों इक्वल हैं, होते हैं, उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों की वैल्यू 1 होती है, एक ऐसी सीरीज। उसके बाद an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। आगे देखते हैं, फॉर n इज ग्रेटर देन 2।
ठीक है, ये जो इन्होंने दिया है ना फॉर n इज ग्रेटर देन 2, ये तो हमें वैसे भी पता है कि ये जो मेरे को सीरीज, ये जो मेरे को फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला मुझे कब यूज करना है, फॉर n ग्रेटर देन 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 1, उसके लिए तो वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 2, उसके लिए भी वैल्यू 1 है, तो मैं 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अब वो कह रहे हैं फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसका सॉल्यूशन देखिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, an प्लस 1 अपॉन an क्या हो जाएगा, n की जगह 1 डालो, a1 प्लस 1 अपॉन a1, तो क्या हो गया, a1 प्लस 1 मतलब a2 अपॉन a1, a2 की वैल्यू भी 1 है और a1 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन 1, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1। अगला देखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2। हाँ, a2 की वैल्यू 1 दे रखी थी, तो a2 की जगह भी 1 रख दिया, और a1 की वैल्यू 1 थी तो उसकी जगह भी 1, तो 1 अपॉन 1 1। ठीक है, हाँ तो हो तो गया 2, a1 प्लस 1 क्या हो गया, a2, सबस्क्रिप्ट में है 1 प्लस 1, ये प्लस 1 अलग से नहीं है, ये इन्होंने बोला है कि आपको an प्लस 1 अपॉन an इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ गए। हाँ, हाँ। अगला देखते हैं a इसके लिए, हाँ नहीं नहीं, इन्होंने क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा है कि आपको an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an निकालना है फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 3, सबके लिए। तो मुझे अभी मैंने ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करा, क्योंकि अभी मैं n ग्रेटर देन 2 के लिए गया ही नहीं हूँ। ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, a3, तो a3 की जरूरत अब यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला। ठीक है, अभी देखो n इज इक्वल टू 2 के लिए an प्लस 1 अपॉन an क्या होने वाला है, an प्लस 1 हो गया, n की जगह 2 डालो, a2 प्लस 1 अपॉन n की जगह 2 डालो, तो a2 प्लस 1 अपॉन a2 मतलब a3 अपॉन a2। अब जब मैं a3 अपॉन a2 की बात कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, a3 की वैल्यू मुझे पता नहीं है और a2 की वैल्यू मुझे पता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब ऊपर जैसे a3 है, तो a3 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, a3 को कैसे करेंगे, यहाँ पर ये n की जगह 3 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, तो ये हो गया, a3 को कैसे लिखेंगे, a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, और अपॉन में तो a2 था ही, और a2 की वैल्यू 1 है, वो मुझे पता है। ये समझ में आ गया कि नहीं, सक्षम, सक्षम, क्लियर है। a3 माइनस 1 क्या होगा, a2 प्लस a3 माइनस 2 क्या होगा, a1 अपॉन 1। अभी देखिए a2 क्या है, a2 की वैल्यू भी 1 है और a1 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 2 अपॉन 1 मतलब 2। तो ये याद रखिए, ये जो ऊपर 2 की वैल्यू आई है, ये क्या आया है, ये a3 की वैल्यू आई है 2। ठीक है भाई, न्यूमरेटर में a3 तो था, तो न्यूमरेटर ये आपका जो 2 वैल्यू आई है, ये a3 की वैल्यू आई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो मैंने फॉर n इज इक्वल टू 1 an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू निकाल ली, फॉर n इज इक्वल टू 2 an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 के लिए ट्राई करेंगे, और n इज इक्वल टू 3 an प्लस 1 अपॉन an, n इज स्मॉलर और ग्रेटर देन, हाँ, तो 2 से बड़े के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और 2 से छोटे के लिए तो वैल्यू दे ही रखी है, 2 और 2 से छोटे के लिए। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, आप n की जगह 3 डाल दीजिए, तो a 3 प्लस 1 अपॉन a3, ये हो गया, a3 प्लस 1 का मतलब हो गया a4 अपॉन a3, ये हो गया। भाई a3 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 2। ठीक है, न्यूमरेटर में यहाँ पर जो आया था वो a3 ही आया था, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर अब a3 लिखना है, तो यानी कि 2 लिख देना है। डिनोमिनेटर में तो हो गया 2, अब a4 कैसे निकलेगा, a4 यानी कि n अगर 4 है तो n क्या है, 2 से बड़ा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2।
A4 - 1 प्लस A4 - 2। A4 - 1 क्या हो गया A3, A4 - 2 क्या हो गया A2, A3 + A2 अपॉन 2। अब A3 की वैल्यू मैंने निकाली थी 2, ये हो गया 2 प्लस A2 की वैल्यू 1, 2 + 1 अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 2। अब समझ जाइए ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है A4 की। ये n = 3 के लिए हो गया, n = 4 के लिए ये वाला। अच्छा, ये an + 1 अपॉन an की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो n = 3 के लिए निकाल रहे हैं ये हम, है ना। मेरे को an + 1 अपॉन an निकालना है n = 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। तो जब n = 3 के लिए निकालेंगे तो n की जगह 3 डाल देंगे, तो A3 + 1 अपॉन A3, A3 + 1 क्या हो गया A4। A4 कैसे निकलेगा, A4 ऐसे निकलेगा कि आप ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में n की जगह 4 डाल दो, n की जगह 4 डाल दीजिए, तो A4 = A4 - 1 प्लस A4 - 2, A4 - 1 प्लस A4 - 2। A4 - 1 क्या हो गया A3, A4 - 2 क्या हो गया A2। A3 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 2, तो A3 की जगह 2 लिख दिया, और A2 की वैल्यू गिवन है 1, तो A2 की जगह 1 लिख दिया। 2 + 1 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो 2 था ही। 2 कैसे था, क्योंकि A3 था डिनोमिनेटर में, A3 था, और A3 की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी थी कि 2 है, ठीक है। हाँ? इसके बाद ये हमने n = 3 के लिए देखा, अब अगला देखते हैं n = 4 के लिए। और n = 4, जब n = 4 के लिए हम देखेंगे तो इसके लिए an + 1 अपॉन an क्या हो जाएगा A4 + 1 अपॉन A4, A4 + 1 क्या हो गया A5 अपॉन A4। अब देखिएगा ये जो वैल्यू 3 आई है ना, ये न्यूमरेटर में आई है, न्यूमरेटर में क्या था A4, मतलब ये A4 की वैल्यू है 3, तो A4 हमारे पास यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में तो मैं डाल दूंगा 3। अब A5 कैसे निकलेगा, एज पर दिस फॉर्मूला A5 - 1 प्लस A5 - 2। A5 - 1 क्या है A4, और A5 - 2 क्या है A3। अब A4 तो हम निकाल चुके थे कितना 3, तो A4 की जगह रखें 3, प्लस A3 हमने कितना निकाला था 2, तो इसकी जगह रखो 2 अपॉन में 3, तो ये आ गया 5/3। अगेन ये जो वैल्यू 5 आई है, ये 5 क्या है A5, न्यूमरेटर में A5 था, तो ये वैल्यू आ गई कौन सा 3 कैसे आया, ये वाला 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में A4 था और A4 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो मुझे कुछ सॉल्व करना ही नहीं, जो वैल्यू है वो सीधे सीधे रखनी है। हाँ, तो ये तो न्यूमरेटर में लगाने की जरूरत पड़ी ना सिर्फ, क्योंकि A5 मेरे पास था नहीं, और डिनोमिनेटर में A4 है, तो A4 भी ऐसे ही निकाला था, देखो हमने A4 = A4 - 1, तो वो करके ही वैल्यू 3 आई थी, तो दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मैं कर चुका था। बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अंश क्लियर है, दीपांशी, हर्षित, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कृति, कृति क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अगला देखते हैं। फॉर n = 4 हो गया। हाँ लक्ष्य क्या बोल रहे हो, अगला अगला मेरे को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ही नहीं दे रखा है। अच्छा हाँ हाँ 8/5, 8/5 अगला जो है, और n = 5, n = 5 के लिए अगर मैं an + 1 अपॉन an ये कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा A5 + 1 अपॉन A5, A5 + 1 क्या हो गया A6 अपॉन A5। अभी डिनोमिनेटर में A5 है, A5 की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट करी 5, तो डिनोमिनेटर में तो सीधा 5 लिख दो,
अब a6 निकालेंगे एज पर दिस फॉर्मूला, तो a6 माइनस 1 उन्होंने बोला है इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, हाँ 5 तक बोला था। तो a6 माइनस 1 क्या हो गया, a5। a5 प्लस a4 अपॉन 5। अब a5 की वैल्यू हम देख चुके हैं 5 है, प्लस a4 की वैल्यू कितनी थी 3 अपॉन 5, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 अपॉन 5। तो ये 5 वैल्यूज हैं जो इन्होंने पूछी थी। और फिबोनाची सीक्वेंस ये है कि मतलब ये एक मैथमेटिशियन था फिबोनाची, तो उसने बताया था कि ये फिबोनाची सीक्वेंस होता है, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो 1 होती है, एंड फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बाद वाली जो टर्म्स हैं उनको इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन करा जाता है। तो इनको अलग अलग आगे एडवांस मैथमेटिक्स में अलग अलग चीजों में यूज करा जाता है फिबोनाची सीक्वेंस को। अभी हमको जरूरत नहीं है उसको ज्यादा डिटेल में करने की, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना क्वेश्चन क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ हाँ, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में आएगा, ये सब लिखा हुआ, तो हमको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा फिक्स है, आस्था फिक्स है, ये फॉर्मूला फिक्स है। ओके सर। हाँ जी। चलिए इसके बाद आप देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज एन एपी। क्वेश्चन नंबर 6 करना आपने यहाँ भाई, अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस को एपी प्रूव करना है तो उसकी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, ठीक है, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो। अगर वो दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि वो सीक्वेंस एपी है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं उसमें इन्होंने बोला है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज एन एपी, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स इन ईच केस। निकाल सकते हैं ना इसको, तो ये 10th वाला ही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, the nth term of a sequence is given by an is equal to 2n plus 7, show that it is an AP, also find its 7th term। ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 भी आसान है, कोई ऐसा है नहीं इसमें, क्योंकि an दे रखा है। आपको क्या करना है, n की जगह 1 डाल दो, फर्स्ट टर्म आ गई, n की जगह 2 डाल दो, सेकंड टर्म आ गई, n की जगह 3 डाल दो, थर्ड टर्म आ गई। a2 माइनस a1 करो और a3 माइनस a2 करो। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मैं बोलूंगा कि ये एपी है, और वो जो दोनों इक्वल आते हैं उसी को कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। फिर आगे आपसे इन्होंने ये पूछा एक में कि 7th टर्म बताओ, तो ए एन का फॉर्मूला दे रखा है, एन की जगह 7 डालो। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। उसके बाद उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट आप टॉपिक नोट करें, ये भी आप जानते ही हैं, कोई ऐसा खास मुश्किल नहीं है। जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म और nth टर्म, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये हम जानते हैं कि nth टर्म of an AP is defined as an is equal to a plus n minus 1 into d। फिर होता है nth टर्म of an AP from and। अगर लास्ट से निकालना है तो क्या कहेंगे कि फिर an हो जाएगा आपका l प्लस n माइनस 1 या l माइनस n माइनस 1 इंटू डी कर दो।
वेयर एल इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम एल बोलते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस दे रखा है उसकी लास्ट टर्म हमको दे रखी है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल ही सकते हैं। तो वहां से अगर हमसे nth टर्म पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला ये है। nth टर्म का मतलब ये है कि n की जगह 4 डालो तो क्या कहलाएगा, फोर्थ टर्म, है ना। n की जगह 5 डालो तो फिफ्थ टर्म, n की जगह 6 डालो तो सिक्स्थ टर्म। ठीक। तो अब आप देखिएगा, मैं इसके क्वेश्चंस देखता हूँ। पेज नंबर 19.5 पर एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है। पेज नंबर 19.5 एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 19.5 एग्जांपल नंबर 1 ये है, शो दैट द सीक्वेंस 9 12 15 18 इज एन एपी। show that the sequence 9 12 15 18 is an AP, is an AP full stop, find its 16th term and the general term. Find its 16th term and the general term. 16th टर्म बतानी है और जनरल टर्म बतानी है। शो दैट द सीक्वेंस 9 12 15 18, तो हम ये कहेंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज इक्वल टू 9, सेकेंड टर्म क्या है, a2 इज इक्वल टू 12 और थर्ड टर्म क्या है, a3 इज इक्वल टू 15। आप करिए a2 माइनस a1, और जो ये फर्स्ट टर्म है ना a1, इसको हम a भी बोल देते हैं, सिंपली a भी बोल देते हैं इसको। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 12 माइनस 9 मतलब 3, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 मतलब 3। सिंस a3 minus a2 is equal to a2 minus a1 is equal to 3, therefore it is an AP with, therefore it is an AP with common difference small d is equal to 3। पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास। अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि आप उसका 16th टर्म बताओ और जनरल टर्म बताओ, तो पहले जनरल टर्म निकाल लो, ज्यादा आसान है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो a कितना है हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो 9 प्लस n इंटू 3 कितना हो गया 3n, माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया -3। तो 9 माइनस 3 कितना होता है प्लस का 6, तो 3n प्लस 6। तो an इज इक्वल टू हो गया 3n प्लस 6। ये आने के बाद में फिर 16th टर्म निकालना बेहद आसान, n की जगह 16 डाल दीजिए बस। a16 इज इक्वल टू 3 इंटू 16 प्लस 6 कितना हो गया 54। 16 3 जा 48, 48 प्लस 6 हो गया 54। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा जो एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 अगेन फिर वही लॉग वाला क्वेश्चन है। तो लॉग के जो 3 फॉर्मूले बताए थे बस वो 3 फॉर्मूले ही काम कर जाएंगे यहाँ पर भी। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं।
क्यों पैरेलली हाथ ऐसे ऐसे एक साथ दोनों को, वो भी कर रहा है। अच्छा आप लोगों को एक चीज पता नहीं है, एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया, तुम्हारी हरकत से याद आई और कल भी याद आई थी। बैठ के अकेले ही हंसी आने लगी थी। हमारे एक सर थे, बहुत गजब का मैथ्स पढ़ाते थे, मतलब मैं फेवरेट है मेरे वो। तो आप ये देखिए, और ये 12th क्लास की बात है, आप लोग 11th में, 12th क्लास की बात है। तो उनका नाम था संजीव अग्रवाल, मतलब बड़े माने हुए टीचर हैं। तो हमें स्कूल में वो पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे। और कुछ होते हैं ना नालायक से बच्चे, बदतमीज टाइप के, तो हम तो सर बोलते थे, वो कहते थे कि संजीव आ रहा है ना, वो अग्रवाल या सर या कुछ नहीं, पूरा नाम नहीं लेंगे, तो संजीव आ रहा है। तो एक लड़का था, उसको मतलब उसकी आवाज कुछ ऐसी थी, मोहित नाम था उसका, तो वो कह रहा है वो संजीव आ रहा है, आज ना एक काम करते हैं, ऐसे बड़ा समझा समझा के बोलता था, वो आज ना एक काम करते हैं, संजीव आ रहा है। बसों में जाते हैं ना, तो जैसे कंडक्टर जो अपना पेन ऐसे रखते हैं कान के ऊपर, तो कह रहे आज सारे ऐसे रख के बैठेंगे। तो तो सारे बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि सारे ऐसे रख के बैठेंगे। सर आए क्लास में, सबने कान के ऊपर पेन रख लिया, सबने सबने। खुराफात सूझ रही थी, पता है क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेटेड था उस टाइम में, और पूरी क्लास फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि केमिस्ट्री का लेक्चर खत्म हुआ था तभी तक। तो हम परेशान थे बहुत बुरी तरीके से। तो हमने कान पर सबने पेन रख लिया। सर आ गए, सर ने पहले देख लिया ऐसे ऐसे करके। उसके बाद क्योंकि मेरे वो फेवरेट रहे हैं, आज भी फेवरेट है, तो मैं उनकी एक्टिविटीज पर भी पूरा ध्यान देता था। तो जैसे वो आए, तो पहले उनका स्टाइल था ऐसे ऐसे करके देखते थे पहले सारे बच्चों को, खतरनाक बहुत थे। मतलब गुस्सा आ गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। तो रजिस्टर लिया, रजिस्टर लेकर अटेंडेंस लेनी शुरू करी। अटेंडेंस लेते गए। फिर अटेंडेंस के बीच में ही कह रहे जिसे जिसे अपना जिसे जिसे अपने गाल पिटवाने हो, जिसे जिसे अपने गाल पिटवाने हो, कह रहे वो तुरंत ये पेन कान पर से नीचे कर ले, है ना। वो फटाफट स्पीड से बोल गए। 3 4 बच्चे थे, उनमें मोहित भी था, उसने सुना नहीं वो ढंग से, हम सबने फटाफट पेन नीचे रख लिए। वो 3 4 रह गए। उनकी जो पिटाई लगाई है उन्होंने क्लास में, और खड़ा करके रखा पूरी क्लास में अलग से। तो बस ऐसे ही ये बात याद आ गई, तुम दोनों ने एक साथ वो काम करा ना। फिर हमने केमिस्ट्री वाली मैम के साथ भी करा था एक काम, उसमें क्या करा, उसमें नया नया स्टाइल। उसमें यह था कि जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के जाते हैं सब स्कूल में। तो हाफ स्लीव की शर्ट सबने ना यूं मोड़ ली, यूं, सभी ने हाफ स्लीव की शर्ट 2 3 करके ऐसे करके, कह रहे जैसे बॉडी दिखा रहे हो। तो सब ने, और उसमें लड़के लड़कियां सब एक साथ, सबने ये काम करा कि भैया सब मोड़ेंगे आज तो शर्ट, और शर्ट की बाजू यहाँ तक मोड़ दी। आ गए, केमिस्ट्री वाली मैम आ गई। तो 1 2 3, मतलब 2 4 मिनट तो निकल गए ऐसे ही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। चौथे मिनट पर कहने लगी, फिर ये हुआ क्या तुम सब लोगों को, और सबने जो हंसना शुरू करा, हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे, मैडम छिड़कर चली गई क्लास से बाहर। तो मतलब ये ऐसी हरकतें तुम्हारे भी दिमाग में आ रही होंगी। नहीं, हमारी मैम थी, हम तो बस पूछो मत, बहुत खतरनाक थी वो, मतलब खतरनाक इन द सेंस, खतरनाक इन द सेंस कि उन्हें पूरा 11th भी उन्होंने पढ़ाया, 12th भी पढ़ाया, और उन्हें यही नहीं पता चला, पूरा 2 साल उन्होंने पढ़ाया, उन्हें यही नहीं पता चला कि हम सब लोग सोते थे, उनकी क्लास में भयंकर नींद आती थी। पता नहीं क्या नींद की गोली नाम रख रखा था उनका, कि नींद की गोली आ गई बस। अब भैया हमारी केमिस्ट्री वाली ऐसी ही थी, बस पूछो मत। मतलब मेरी 11th और 12th तबाह हुई है केमिस्ट्री के नाम पर। केमिस्ट्री से नफरत है तभी से, शो दैट द सीक्वेंस। और मुझे मालूम है 12th क्लास मैंने रट रट के जैसे तैसे निकाली है, और आज भी याद है, वो सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ। लास्ट की 5 यूनिट उसमें ऐसी थी, जो आप जानते हैं ना, ट्रैंकिलाइजर्स, एनाल्जेसिक्स, ये जो दवाइयाँ होती हैं, तो उन केमिकल्स पर थी। मैंने उनका पूरा अच्छे से रट्टा लगाया था, 2 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे उनमें से, 5 यूनिट में से। मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो 70 में से 10 तो हो गए पक्के। फिर थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक का करा, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करा, मतलब धीरे 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 करके तैयारी मेरी हो गई थी। कौन? अरे वो तो मैंने बताया था तुम्हें ना, वो केमिस्ट्री वाला, वो वही थे सरदार जी।
वो वहां पर एक स्कूल है, सेंट्रल स्कूल, उसका नाम है सिख लाइन्स। तो वहां पर सारे सरदार टीचर्स ही हैं। मैंने कहा, सो क्यों रहा है? सो गया था, मैं परेशान हो गया था क्योंकि रिकॉल ही नहीं कर पा रहा था। ना कोई गाइड करने वाला टीचर अच्छा मिला जिसने ये कहा हो कि बेटा इस तरह से कर तैयारी। कोई गाइड भी कर देता तो भी समझ में आ जाता है। आपको एक्चुअली अच्छे टीचर की भी जरूरत नहीं है, एक गाइड मिल जाए ना कि ये सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे पढ़ ले, तो भी बात बन जाती है। खैर चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। शो दैट द सीक्वेंस पढ़ लो भाई, तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग नहीं है, पता नहीं क्या है। शो दैट द सीक्वेंस log a comma log ab comma log ab square comma log ab cube comma is an AP. Find its nth term. ठीक है, तो पहले तो मेरे को ये शो करना है कि ये एपी है। तो एपी कैसे शो करेंगे भाई? ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई, ये वाली सेकंड टर्म हो गई। मैं बोलूंगा a2 माइनस a1, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब log ab माइनस log a। तो log a माइनस log b क्या होता था? log a अपॉन b। तो log ab अपॉन a, तो यहां से क्या होगा? a से a कट गया, ये आ गया log b। हाँ, सिर्फ b पर। तो अब हम करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, a3 माइनस a2। तो थर्ड टर्म है log ab स्क्वायर और सेकंड टर्म है log ab। तो log ab स्क्वायर माइनस log ab, तो log x माइनस log y क्या हो जाएगा? log x अपॉन y। तो ये हो गया log ab स्क्वायर अपॉन ab। एक a से एक a कट गया, एक b से एक b कट गया, क्या आ गया? log b। तो हम ये कहेंगे सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू log b, तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। देयरफॉर एक मिनट, therefore it is an AP therefore it is an AP। तो पहले तो यही प्रूव करना था कि ये एक AP है। उसके बाद फाइंड इट्स nth टर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a क्या है? a हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या हो गई? log a, ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है? log b। एक्सपैंड करो, ये हो गया log a प्लस n इंटू लॉग बी हो गया n log b माइनस log b, वन इंटू लॉग बी क्या हो गया? माइनस log b। इसके बाद क्या करेंगे? log a, मैंने आपको बताया था कि अगर log वाली कोई टर्म है और शुरुआत में n लिखा हुआ है या कोई भी टर्म है, वो इसकी पावर में आ जाता है। तो ये हो गया log, हाँ ये थर्ड, तीन फॉर्मूले बताए थे ना, एक प्लस का, एक माइनस का और एक ही पावर वाला। तो n log b है, तो ये जो n है ये b की पावर में आ जाएगा। log b की पावर n, log b की होल पावर n नहीं होगा, सिर्फ b की पावर n माइनस log b। अब आप देखिए मेरे पास ये तीन टर्म्स हो गई, log a प्लस log b की पावर n माइनस log b।
तो जो प्लस हो रहे होते हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो माइनस हो रहा होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो ये ऐसे हो गया log a इंटू बी की पावर n अपॉन बी। बस भाई लॉग में जो चीज प्लस हो रही होती है वो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो माइनस हो रही होती है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है। जैसे log ए बी माइनस लॉग ए था, तो एक सिंगल लॉग कर दिया और ए बी ये माइनस था, तो ये ए डिनोमिनेटर में आ गया। जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a इंटू बी की पावर n अपॉन बी। और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये b की पावर 1 है तो ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर n माइनस वन, लॉग a इंटू बी की पावर n माइनस वन। थोड़ा इसको देखोगे, मतलब इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो लगेगा टीचर को कि हाँ ढंग से पढ़ा है बच्चे ने। दूसरी चीज ये है कि जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके किसी आंसर को लिखें वो आपके लिए ज्यादा बेटर इस वजह से होगा। हो सकता है आप यहीं तक करके छोड़ना चाहें और एमसीक्यू में ऑप्शन ही ना दे रखा हो, ये वाला एमसीक्यू में ये ऑप्शन दे रखा हो, तो जो बच्चा ये फॉर्मूला नहीं जानता कि किस तरह से लगाना है वो वही कहेगा कि मेरे से ये क्वेश्चन हुआ नहीं, जबकि ही वॉज ऑन द एज कि आप कर चुके थे, बिल्कुल क्वेश्चन को कर चुके थे। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो शुरुआत में लिखी हुई है उसको पावर में आप लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो लॉग के 3 फॉर्मूले हैं, वही याद रखो, उसके अलावा जरूरत पड़ेगी नहीं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इधर ही कर रहा हूं नीचे, which term of the sequence, which term of the sequence 72 70 72 comma 70 comma 68 comma 66 dot 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 is 40। मतलब ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसकी कौन सी टर्म 40 होगी, तो ये फिर वही क्वेश्चन है जो 10th क्लास में हम कर चुके हैं। हमें ये सीक्वेंस दे रखा है तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि भाई इसको जो कॉमन डिफरेंस कोई आ रहा है क्या, तो हम कहेंगे हाँ जी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? -2। तो यहाँ पर मैंने बोला कि a2 माइनस a1 मतलब 70 माइनस 72 इज इक्वल टू -2, a3 माइनस a2 68 माइनस 70, तो ये भी -2। देयरफॉर it is an AP where d is equal to -2, where d is हाँ हाँ 17th टर्म। तो ए एन यानी कि वो पूछ रहे हैं ना कि विच टर्म ऑफ द एपी, तो आपने कहा कि nth टर्म को आपने मान लिया 40 के बराबर, तो ए एन इज इक्वल टू 40 हो गया। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40। अब ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म में 72, तो लिखें 72 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है -2 इज इक्वल टू 40। 72 को उधर ले जाओ, -2 इंटू एन क्या हो गया -2n, -2 इंटू -1 क्या हो गया +2, 40 माइनस 72 तो -2n, 40 माइनस 72 कितना हो गया -32, और इसको इधर ले गए तो ये भी -2, तो -2n इज इक्वल टू -34, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2, 2 17 34, तो n इज इक्वल टू 17, यानी कि 17th टर्म इज 40। वो पूछ रहे थे कि कौन सी टर्म जो है वो 40 होगी, 17th टर्म, n की वैल्यू जो आ गई वही वाली टर्म। अगला है एग्जांपल 4, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4 9 14 19 इज 214। मैं छोड़ रहा हूँ, कर लेना आपने, सेम है क्वेश्चन। फिर एग्जांपल 5 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है उसमें वो पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए कितनी टर्म्स हैं। एग्जाम्पल 4 जो है वो 3 के जैसा ही है, तो एग्जाम्पल 4 मैंने छोड़ दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5,
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस? How many terms are there in the sequence? How many terms are there in the sequence 3, 6, 9, 12? 3, 6, 9, 12 dot 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 till 111. तो ये जो दे रखा है ये लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है, तो हम लास्ट टर्म को ही an बोल देते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म देखिए कितना है 3, 6 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी 3, ठीक है। लास्ट टर्म जिसको कि हम an बोल देते हैं ये 111 है। an है, a है और d है, तो n निकाल लोगे तो हाँ, तो हाउ मेनी टर्म्स कितना आएगा, n की वैल्यू 37, तो 37 टर्म्स हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े से स्टैंडर्ड के, वो अगली क्लास में देखते हैं। एक्सरसाइज 19.2 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, करिएगा उनको, ठीक है। और जिनसे 19.1 नहीं हुई है वो कंप्लीट कर लेना। हाँ हाँ ओके। अच्छा, और ना मैसेज चेक कर लेना, लगभग 8 बजे तक मैसेज चेक कर लेना, हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ रिलेशन फंक्शन की, ठीक है, तो वो ऑनलाइन ही होगी। चलिए ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे तो पहले हम प्रूव करेंगे ना कि सीक्वेंस ए पी है, डी निकाल कर। बेटा 1 मिनट रुको, 1 मिनट, आप भी रुकिए 1 मिनट।